आज बहुत ही उदास के साथ कहना पड़ रहा है कि ये टीवी अब हमारे छोड़ के चला गया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? इस पर मैंने कितने सारे वीडियो बनाए। मैंने 200 वाट के इन्वर्टर से आपको इस टीवी को चला के दिखाया। 1000 वाट के इन्वर्टर से भी मैंने चला करके दिखाया। मैंने इसमें सीसीटीवी कैमरा को भी कनेक्ट करके आपको दिखाया। लेकिन आज ये छोड़ के चला गया है। तो जब ये खराब हो ही गया है तो आज हमें इसे खोलना होगा। उससे पहले आप लोग को हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस देखो, आज मैं इस टीवी को पूरी तरह से खोलने वाला हूँ और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए इसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स निकाल लेंगे जो हमें वीडियो में काम आ सकते हैं। वैसे शुरू का इंट्रो कैसा लगा होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, शेयर करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टीवी की हालत तो देख के वो क्या लग रहा है, इसमें कुछ बचा भी होगा। जैसा ये पड़ा हुआ है धूल मिट्टी की जैसा पूरी तरह से है। मुझे तो लगता है इसे खोलने में ही मुझे पूरा टाइम लगेगा। पहले साफ करना होगा, इसे उठा करके यहाँ बीच में लाएंगे, टेबल पर रखेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी होगी इसके अंदर। हो सकता है चूहों ने काम तमाम कर दिया होगा, तभी तो ये टीवी पूरी तरह से बंद है। चलो इसे खोलते हैं, मैं कैमरे में लगा देता हूँ स्टैंड। क्या देखो, मैंने तो इसे खोल लिया। अब खोलने के साथ अब आपको जो यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, पूरा बॉक्स है वो आ गया है बाहर। ये देखो देखो, बाहर आने के बाद ये इसका लुक जो है वो कुछ ऐसा। मैं सोच रहा हूँ इसके 2 स्पीकर निकाल लेते हैं और खैर हमें तो अभी फिलहाल स्पीकर का जरूरत पड़ सकता है। स्पीकर को हम लोग यूज कर लेंगे। स्पीकर के वायर्स भी कटे हुए हैं, दोनों स्पीकर। थोड़ा क्वालिटी मतलब ठीक नहीं लग रहा है। क्वालिटी मतलब ये अब ये चलेगा भी या नहीं चलेगा, तो ट्राई करते हैं स्पीकर को बाहर निकालने के। स्पीकर है और पहले के टाइम पर कुछ ऐसा स्पीकर होता था। पंच नहीं है, बस जो एचएफ होती है, ट्रेबल टाइप की होती है ना, क्लासिक स्पीकर, उसके जैसा कुछ है। वेट अगर बोलोगे तो 2 से 300 का वजन मैं बोल सकता हूँ। 300 ग्राम का वजन है एक स्पीकर का। अब एम्पलीफायर में दिखाऊं, रुको स्टैंड से बाहर निकालते हैं। देखो, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये है एम्पलीफायर वाला पोर्शन। देखो एम्पलीफायर वाला है। यहाँ पर देखो 2 स्पीकर आउटपुट है। यहाँ पर लिखा हुआ भी था, वो पर वो मिट चुका है। अगर थोड़ा सा साफ करें तो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एम्पलीफायर लगता है। एम्पलीफायर मतलब इस वाले सर्किट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो साइन बना हुआ है ये एम्पलीफायर का है। तो अगर हम इसे यहाँ से कट कर ले तो हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका आईसी नंबर कितना है पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ।
अगर देखते हैं कोशिश करके, अगर ये कट होता है तो इसे कट करके बाहर निकालते हैं। तो भाइयों यहाँ पर मैंने पूरा सर्किट को ही काट के अलग कर दिया। मैंने सोचा कि इसे काट के निकाला जाए, लेकिन काट मैं नहीं पाया। मैंने लाया था यहाँ पर, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे में क्या होगा कि सर्किट जो है वो पूरा फ़ॉल्ट तो है ही, लेकिन कुछ शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरा जो इसका सर्किट बोर्ड है ना, वही मैंने काट दिया पूरी तरह से। वैसे हाँ, अभी भी ये हाई ट्रांसफार्मर जो है वो थोड़ा डेंजरस होगा, तो मैं उसे टच नहीं करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखाऊँगा ज़रूर कि जो आईसी है, वो आईसी का नंबर कितना है एम्पलीफायर वाला, क्योंकि वही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि एम्पलीफायर है तो देखना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर जो ये लगा हुआ है वो है CV203 और एम्पलीफायर है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर कनेक्टर दिए गए हैं जो स्पीकर के हैं, और इसका इनपुट मेरे ख्याल से 12 वोल्ट होगा। अगर 12 वोल्ट ना हो तो 5 वोल्ट पर शायद निकल सकता है। और इसका पावर सोर्स कहाँ पर है वो तो पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसे इस वाले पार्ट को काट के अलग निकालता हूँ। ये प्राइमरी वाला पॉइंट है जहाँ से 220 वोल्ट एसी इनपुट मिलता है। ये कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, और ये है ट्रांसफार्मर जो इसको अलग-अलग वोल्टेज पर कन्वर्ट करता है। और भी यहाँ पर कुछ आईसी एम्पलीफायर जैसे आईसी लगे हुए हैं। अब पता नहीं ये आईसी किस काम आते हैं। और यहाँ पर ये है मेन आईसी, जिससे पिक्चर जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है? तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसे कट करके निकालते हैं। यहाँ से देखो जो ये सेक्शन बना हुआ है, रुको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो। यहाँ से ये लाइन बना हुआ है, और यहाँ से ये जो लाइन बना हुआ है व्हाइट वाला, इस लाइन को हमें पूरा तरह से कट करके हटाना होगा। 1 hour later. तो फाइनली अब इसे कट करके मैंने अलग कर दिया है, और अब इसका देखते हैं क्या करना है। इसे टेस्ट करके देखेंगे ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये अच्छे से काम करता है तब तो समझ लो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैंने स्पीकर तो निकाला ही है और साथ में हमें एम्पलीफायर भी मिल जाएगा। लेकिन इस पर देखो काफ़ी सारे जो पॉइंट्स है ना, वो खाली पड़े हैं, और इसका मुझे ठीक से पता भी नहीं है कि आखिर जो इसका नंबर है CV203, ये आखिर ये कौन-सा आईसी है, और ये कितने में ये मतलब काम करता है, कितने वोल्ट पर ये काम करता है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो इसे हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं और उसके बाद इसे देखते हैं, अगर ये काम करेगा टेस्ट दे तो ठीक है, वरना स्पीकर तो हमारा है ही। तो भाइयों मैंने इसका कनेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा मैंने देख लिया, इसका मैंने कुछ कनेक्शन भी कंप्लीट किया, लेकिन ये पूरी तरह से ख़राब है और ये काम भी नहीं कर रहा है। इसका वैसे नंबर काफ़ी मस्त था, CV203, और इसका वाटेज भी काफ़ी अच्छा था। 25-25 का वाटेज हमें मिल रहा था आउटपुट में, स्पीकर के आउटपुट में, काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये काम नहीं किया, तो जिसकी वजह से हमें इसे हटाना पड़ा। हाँ, वैसे अब मैं स्पीकर को चेक करने वाला हूँ। स्पीकर का कनेक्शन मैंने यहाँ पर इस मॉड्यूल से मैंने कर दिया, जो कि 15+15 वाटेज का एम्पलीफायर मॉड्यूल है, और इसे मैंने ऑक्स केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो कि हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर मैंने जो पावर सप्लाई दिया है वो मैं शॉर्टकट ट्रिक में लगाया हूँ, क्योंकि देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं कि अभी मैं ज़्यादा एम्पियर लगाऊँ। तो यहाँ पर देखो एक 3.7 वोल्ट की बैटरी मैंने लगा दिया है, एक पावर बैंक है जिससे ये पावर ले रहा है, साथ में यहाँ पर एक डीसी बूस्टर मैंने लगा दिया, जिस पर मैंने 15 वोल्ट पर इसे सेट करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो आप इस वाले पर देख सकते हो कि 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक हम इसे इनपुट दे सकते हैं। लेकिन अब इसका साउंड क्वालिटी चेक करेंगे, और साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए मैं नीचे वाला सॉन्ग नहीं बजाऊंगा, मैं बजाने वाला हूँ ऊपर वाला, क्योंकि इस सॉन्ग को मैंने खुद ही डाला है। अगर आप सुनना चाहते हो तो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, डीजे आर के राहुल चैनल आपको मिल जाएगा। डीजे सॉन्ग्स भी है, कुछ अलग से भी सॉन्ग्स है, अगर आपको खुद भी बनवाना है तो भी आप जाकर के एक बार देख सकते हो, उसके अबाउट सेक्शन को चेक करना, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर साउंड को चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से करते हैं इसे ऑन। यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है। अभी यहाँ पर म्यूजिक अब चालू होगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने टीवी को स्पीकर को खोला इसीलिए था ताकि मैं कोई प्रोजेक्ट पर यूज कर सकूं। फिलहाल अभी इसे साउंड टेस्ट करेंगे। वॉल्यूम को देख लेते कितना है। चलो वॉल्यूम को मैं हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रखा है। अब प्ले करते हैं म्यूजिक। ओह, कहाँ बज रहा है? चलो इसी में बज रहा है। अभी मैं साउंड फुल कर दे रहा हूँ। फुल मैंने कर दिया साउंड। अब मैं माइक को पास लेके जा रहा हूँ। पूरी वॉइस इसकी सुननी है ना तो हेडफोन लगा लो, काफी अच्छा बेस मिलेगा। पाकिस्तान 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 ये आपकी जंग छड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, तस्वीर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा।
ओ भाई सच्ची में बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर म्यूजिक सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगाया था, लेकिन म्यूजिक इतना ज्यादा मतलब अच्छा लगा ना कि मैंने पूरा सॉन्ग ही सुन लिया। ज्यादा देर तो नहीं, 1 से 1.5 मिनट के करीब का ये सॉन्ग था, लेकिन काफी अच्छे तरीके से चला। तो अब आपने यहाँ पर पूरा देख लिया, सुन लिया है, इसका टेस्टिंग काफी अच्छा है। अब आप पर मैं डिपेंड छोड़ देता हूँ, मतलब आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आप किस टॉपिक पर इसका वीडियो चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि इसे कुछ डीजे टाइप का मैं बना दूं, या ब्लूटूथ स्पीकर बना दूं, या टावर जो ओरिजिनल जो सेटअप वाले डीजे होते हैं उसके लुक में बना दूं, तो उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देना, ठीक है। और आप लोगों ने अगर जरूर से फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक को फॉलो कर लो, शायद हो सकता है आप फेसबुक पर ही देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे क्या होगा कि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे यूट्यूब का, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक को आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा, वहां पर कुछ और वीडियोस आते हैं और यहाँ पर कुछ और अलग अलग वीडियोस आते हैं जो आपको सारे वीडियो यहाँ पर नहीं मिलते हैं। साथ ही आप हमारे बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो काफी सारे नोटिफिकेशंस के लिए। और इसका वीडियो मैं आपको बताता हूँ, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ था, क्या निकला है या क्या वीडियो आ रहा है सभी मैंने अपने एचजीसी शॉर्ट्स चैनल पर मैंने बता दिया था। लेकिन आप लोग क्या, आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे नहीं और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा भी नहीं। तो आप लोग जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, साथ ही आप जाकर के सर्च कर सकते हो कितने चैनल से मेरे, मैं 2-3 चैनल बताता हूँ, ठीक है ना। आप जाकर के देखना, एक तो मैंने जो म्यूजिक दिखाया डीजे के राहुल चैनल, सेकंड है हमारा एचजीसी शॉर्ट्स, और तीसरा है हमारा राहुल ब्लॉग चैनल, जिस पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय।